पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीत रहा है। पाकिस्तान अपने तमाम 6 के 6 मैचेस, हमने 4 मैचेस नहीं जीतने बल्कि हम जो है वो 6 मैचेस जीतेंगे और हम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रहे हैं। इंडिया जो है वो 4-5 मैचेस लगातार जीता है, हम जो है वो 6 मैचेस लगातार जीतकर जो है वो ट्रॉफी उठाएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 तारीख को। तो यार कैसे हैं आप लोग, मैं हूं नईम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड को जो है वो एक और इबरतनाक शिकस्त हुई है और इस बार जो है वो श्रीलंका ने उनको जो है वो शिकस्त दी है। और ना सिर्फ ऐसी वैसी शिकस्त बल्कि 25 ओवर्स पहले जो है उन्होंने टारगेट 8 विकेटों से हासिल कर लिया। सिर्फ 150 रन 157 के ऊपर जो है वो ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड को। डिफेंडिंग चैंपियंस को जो है वो 156 के ऊपर ऑल आउट कर दिया। बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है इंग्लैंड के ऊपर और जो है वो अपने 4 मैचेस हार चुकी है, 5 में से सिर्फ 1 मैच जीती है। सिर्फ बांग्लादेश से उन्होंने जो है वो अपना मैच जीता है, अफगानिस्तान से हारे, उसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड से, अब जो है वो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका से जो है वो मैच हारे। तो आप श्रीलंका वाले मैच को जो है वो आप अपसेट नहीं कह सकते क्योंकि जिस किस्म की टीम जो है वो श्रीलंका की है और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है तो वो डिजर्व करते थे और अपनी जो है वो विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखा है श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ। के पिछले 5 वर्ल्ड कप से जो है वो श्रीलंका इंग्लैंड को हरा रहा है मैच और इस मैच में भी जो है उन्होंने आसानी से शिकस्त की। और पहले जो है वो बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने सिर्फ 157 के ऊपर जो है वो ऑल आउट कर दिया। जब जो है इंग्लैंड ने बैटिंग का फैसला किया तो लग रहा था कि कोई बड़ा टोटल स्कोर करेंगे और जिस तरह का स्टार्ट उनको मिला था उन्होंने जो है वो पावर प्ले में ही 40 स्कोर किया और जिस तरह की जो है वो बाउंड्रीज लगा रहे थे उनके ओपनर्स तो लग रहा था कि 350 स्कोर करेंगे और अपना जो है मोमेंटम गेन करेंगे। लेकिन जो है वो एंजेलो मैथ्यूज ने जो है वो पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। एंजेलो मैथ्यूज जो है उनके एक प्लेयर जो है वो इंजर्ड हुए, उसकी जगह पर जो है वो स्पेशल श्रीलंका से जो है वो इमरजेंसी उनको लैंड करना पड़ा और जिस किस्म की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है 3 साल के बाद जो है वो अपनी जो है वो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने जो है वो पहले ही ओवर में अपनी तीसरी बॉल पर जो है वो विकेट हासिल किया और वहीं से जो है वो इंग्लैंड जो है वो बैकफुट पे चली गई और सिर्फ 157 के ऊपर ऑल आउट हो गई और जबरदस्त किस्म का जो है वो रन चेस किया श्रीलंका ने। और श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान से भी ऊपर आ गया है नेट रन रेट में। श्रीलंका पॉइंट टेबल पर जो है वो 5वें नंबर पर है और पाकिस्तान जो है वो 6ठे नंबर पर चला गया है। और पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबर नहीं है लेकिन श्रीलंका के लिए जो है वो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रही है और मैं तो पिछले 3-4 साल से जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रही है तो मैं तो श्रीलंकन टीम का फैन हूं और क्योंकि जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पिछला एशिया कप जीते थे, इस एशिया कप में जो है वो फाइनल खेले थे और अब वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं तो जबरदस्त किस्म की टीम है। और बॉलिंग में थोड़ा सा इनका था कि बॉलिंग में एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन इस बार जो है उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस को 150 के ऊपर जो है वो ऑल आउट कर दिया और दिखाया कि उनकी फील्डिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी और बैटिंग भी। और उनके कैप्टन ने कहा है कि भाई हम अगले अपने 4 मैचेस जीतकर जो है वो सेमीफाइनल्स के लिए जो है वो क्वालिफाई करेंगे। और जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी तो लग रहा था कि ये वाकई जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि जिस तरह की जो है वो ये क्रिकेट खेल रहे हैं तो जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। सो श्रीलंका जो है वो 5वें नंबर पर मौजूद है और पाकिस्तान 6ठे नंबर पर चला गया और अब कल जो है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच होने वाला है। साउथ अफ्रीका जो कि जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल के आ रहा है और नंबर 2 पर मौजूद है पॉइंट्स टेबल पर। तो अब देखते हैं कि किस तरह का मैच होता है कल, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है और अच्छे मार्जिन से जीतना ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान जो है अपना नेट रन रेट भी कुछ बेहतर करे क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है और जिस तरह की फॉर्म में है तो बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की लग रही है, जो प्रैक्टिस करते हुए उनकी वीडियोस आ रही हैं, जो उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ जो है वो ये कल करेंगे और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है वो आए हैं। शादाब खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो कहा है कि हम जो है वो अगले तमाम मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे और हम जो है वो भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं जो है वो अपनी परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मुझसे जो है वो जिस तरह की परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो नहीं आई। लेकिन अब जो है वो कल से पाकिस्तान की विनिंग स्ट्रीक जो है वो स्टार्ट होने वाली है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपने 4 मैचेस जीतेगा और सेमीफाइनल में जो है वो जगह बनाएगा। शादाब खान ने कहा है कि हम जो है वो मिरेकल्स पर यकीन रखते हैं और हम जो है वो अपनी कोशिश करेंगे हम जो है वो 4 मैचेस अच्छे रन रेट से जीतें और जो है वो कोई मिरेकल हो और हम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाए। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की
सिचुएशन में जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है कि हम जो है वो इस तरह की सिचुएशन से निकलते हैं जब तमाम जो है वो हमें साइड पे कर चुके होते हैं, साइड लाइन लगा चुके होते हैं। हम पाकिस्तान टीम जो है जो वहीं से बाउंस बैक करती है और फिर जो है वो तमाम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंसेज दी हैं। उन्होंने कहा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी इसी तरह जीते, हम जो है वो वर्ल्ड कप इसी तरह जीते, 2000 T20 वर्ल्ड कप इसी तरह जीते। उसके बाद जो है वो हम जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल में लास्ट ईयर जो है वो पहुंचे, तो इसी तरह पहुंचे। और हम जो है वो इसी दिन तरह की जो है वो सिचुएशन से यूज हुए और हम इन्हीं तरह की सिचुएशन में जब आते हैं तो हम जो है वो ज्यादा बेटर क्रिकेट खेलते हैं। तो शादाब खान का कहना था कि अब जो है वो मुझे पूरा यकीन है कि हम जो है वो सेमीफाइनल खेलेंगे और हम जो है वो अपने तमाम मैचेस जीतेंगे। मिकी ऑर्थर जो कि पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर है, उनकी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने तो कह दिया है कि भाई पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीत रहा है। पाकिस्तान अपने तमाम 6 के 6 मैचेस, हमने 4 मैचेस नहीं जीतने बल्कि हम जो है वो 6 मैचेस जीतेंगे और हम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो 4-5 मैचेस लगातार जीता है, हम जो है वो 6 मैचेस लगातार जीतकर जो है वो ट्रॉफी उठाएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 तारीख को। और अब जो है वो उन्होंने कहा पाकिस्तान टीम को कोई चीज नहीं रोक सकती कि वो जो है वो ये फाइनल ना जीते। कल से जो है वो पाकिस्तान की विनिंग स्ट्रीक जो है वो स्टार्ट हो रही है और अब पाकिस्तान जो है वो 6 के 6 मैचेस जीतकर वर्ल्ड कप उठाने के लिए जा रहा है। तो होप्स हो कि मिकी ऑर्थर की जो बात है वो सच साबित हो और पाकिस्तान जो है वो अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ जो है वो ये तमाम 6 के 6 मैचेस जीते और वर्ल्ड कप उठाए। कामरान अकमल ने भी जो है वो एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपने चारों के चारों मैचेस हारने चाहिए। पाकिस्तान जो है वो अपने तमाम मैचेस हार जाए तो ही पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान अगर अपने तमाम मैचेस हारेगा तो ही कोई अकाउंटेबिलिटी होगी और स्क्रूटनी होगी टीम के अंदर। अगर पाकिस्तान अपना एक भी मैच जीत गया तो पाकिस्तान की जो है वो इन्हीं प्लेयर्स को आप जो है वो और इन्हीं मैनेजमेंट को आप दोबारा से जो है वो हीरो बना देंगे और किसी किस्म की कोई भी स्क्रूटनी या कोई भी जो है वो इस तरह की तब्दीली नहीं होगी। तो कामरान अकमल ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने तमाम मैचेस हारने चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार जाए, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से हार जाए तो ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। और मुझे नहीं समझ आई कि ये किस किस्म की जो है वो स्टेटमेंट कामरान अकमल ने दी है। हाँ जो है वो स्क्रूटनी होनी चाहिए, सवाल होना चाहिए, हर किसी से जो है वो जवाब लेना चाहिए, लेकिन इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जब जो है वो आपकी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई है कि आप जो है वो तमाम मैचेस हार जाएं और टीम का जो है वो पहले मोरल डाउन है और आप जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट देकर टीम को जो है वो मजीद डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी स्क्रूटनी हो जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उमर अकमल जो है वो टीम में शामिल होगा जिसके लिए जो है वो कामरान अकमल इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहा है। तो इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए। पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई है, जिस तरह की भी टीम है, अब यही टीम थी, हमें जो है वो इनको हमें जो है इनको सपोर्ट करना है और अब जो है वो होप्स अगले तमाम मैचेस जीते हैं। इस किस्म की सीनियर प्लेयर है कामरान अकमल और इस तरह की जो है वो इनको स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। और कामरान अकमल के बाद मोहम्मद हफीज ने भी जो है वो एक स्टेटमेंट दी है। मोहम्मद हफीज का कहना है कि बाबर आजम जो है वो ग्रेट प्लेयर नहीं है। बाबर आजम जो है वो एक गुड, जो मौजूदा टीम में जो है वो प्लेयर है उनमें से जो है वो गुड प्लेयर है, बट ही इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर। कि बाबर आजम के बारे में जो है वो मोहम्मद हफीज ने कहा है कि बाबर आजम को उसके फैंस ने जो है वो बहुत ऊपर तक पहुंचाया हुआ है, बाबर आजम अभी वहां तक नहीं पहुंचा, उसको जो है वो भी बहुत काम करना है और बाबर आजम जो है वो ग्रेट प्लेयर नहीं है। अगर आप बाबर आजम को ग्रेट प्लेयर्स के साथ जो है वो मिलाते हैं तो ये बाबर आजम के साथ भी नाइंसाफी है, उसके टैलेंट के साथ भी, और ये जो है वो ग्रेट प्लेयर्स के साथ भी नाइंसाफी है कि आप जो है वो उसको ग्रेट प्लेयर्स के साथ मिलाते हैं। तो बाबर आजम को जो है वो अभी मौजूदा टीम में जो है वो बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, गुड प्लेयर है, बट ही इज नॉट ग्रेट प्लेयर। आप जो साथ इनको नहीं मिला सकते। आप जो है वो सईद अनवर, इंजमाम उल हक, जावेद मियांदाद, इस तरह के बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ जो है वो आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। बाबर आजम जो है वो अभी उसको बहुत आगे जाना है। आपके जो उसके फैंस ने उसको जो है वो बहुत ऊपर पहुंचाया हुआ है। आसान अल्फाज में कहें तो मोहम्मद हफीज का कहना था कि बाबर आजम के फैंस ने उसको सर पर चढ़ाया हुआ है और बाबर आजम जो है वो उतना ग्रेट प्लेयर नहीं है। बाबर आजम जो है वो मौजूदा 10-15 खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनमें से जो है वो सबसे अच्छा प्लेयर है, लेकिन जो है वो ग्रेट प्लेयर नहीं है। अभी उसको ग्रेट प्लेयर बनने के लिए जो है वो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो मोहम्मद हफीज की स्टेटमेंट को जो है वो किस तरह देखेंगे आप लोग जो है वो कमेंट करके बताएं। तो उसकी जो है वो कैप्टनसी के ऊपर भी सवाल हुआ है बाबर आजम की कि बाबर आजम जो है वो अच्छा कैप्टन नहीं है, उसको जो है वो कैप्टनसी में बहुत कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए। और ये तो हम सब मानते हैं कि बाबर आजम जो है वो एक बैट्समैन अच्छा है, लेकिन वो जो है वो एक प्लेयर जो है वो अच्छा है लेकिन एक कैप्टन अच्छा नहीं है। और बाबर आजम और कैप्टनसी बाबर आजम को जो है वो चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दे और कैप्टनसी से जो है वो अलग हो जाए, वो अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो दे, क्योंकि उसको जो है वो पीसीबी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वर्ल्ड कप के बाद जो है वो हम देखेंगे कि बाबर आजम के कैप्टनसी के बारे में जो है वो हमने क्या करना है।
और पीसीबी की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है कि तमाम टीम जो है वो जो भी सिलेक्ट किया वो बाबर आजम ने खुद सिलेक्ट किया और इसका तमाम जिम्मेदार जो है वो बाबर आजम है, क्योंकि बाबर आजम को जो है वो फ्री हैंड था कि आप जो है वो जो टीम आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट करें और हमें जो है वो रिजल्ट चाहिए। और इसका तमाम जवाबदेह जो है वो एक इकलौता बाबर आजम है, क्योंकि बाबर आजम ने जो है वो उसको फ्रीडम था कि आप जो है वो अपनी मर्जी का खिलाड़ी पिक करें, जो आपको चाहिए प्लेयर बेस्ट आप उसको पिक करें और पाकिस्तान को जो है वो वर्ल्ड कप जितवाएं। तो अब पीसीबी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम जो है वो वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, अभी ये बातें करने की नहीं है, वर्ल्ड कप के बाद जो है वो हम देखेंगे कि बाबर आजम की कैप्टनसी का क्या करना है। और खबरें आ रही हैं अंदर से जो है वो शान मसूद के साथ जो है वो बात हुई है कैप्टनसी के ऊपर कि ट्रॉफी हो रही है, उसकी साइडलाइन पे जो है वो चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक की जो है उनके साथ बहुत तवील मुलाकात हुई है और खबरें आ रही हैं कि उनको जो है वो कैप्टनसी ऑफर की जा सकती है, खास करके टेस्ट कैप्टनसी जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप के फौरन बाद इनकी सीरीज है। तो शान मसूद को जो है वो कैप्टन बनाया जा सकता है, और क्योंकि शान मसूद को जो है वो पीछे इन्होंने वाइस कैप्टन भी बना दिया था पीसीबी चेयरमैन ने, और आउट ऑफ नोवेयर वो जो टीम में भी नहीं थे लेकिन उनको जो है वो वाइस कैप्टन बना दिया था। और उसके बाद जो है वो पीसीबी चेयरमैन ने कहा था कि ये मेरा इख्तियार है कि मैं जो है वो जिसको भी चाहूं वो वाइस कैप्टन बना दूं। तो उन्होंने जो है वो उसको आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि वो टीम में भी नहीं था, और उसको जो है वो उन्होंने वाइस कैप्टन बना दिया था। तो अब खबरें आ रही हैं कि उनके साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में जो है वो ये बात हुई है कि उसको जो है वो कैप्टनसी ऑफर की जाए, खास करके टेस्ट कैप्टनसी की बात हो रही है अभी। तो बाबर आजम को जो है वो इसके ऊपर देखना पड़ेगा और बाबर आजम को चाहिए कि वो जो है वो खुद ही कैप्टनसी से अलहदा हो जाए, इज्जत से जो है वो अलहदा हो जाए, अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो दे, इससे पहले कि उसको जो है वो बाकी तमाम जिस तरह के पास्ट रिकॉर्ड है, जिस तरह जो है वो कैप्टन के साथ करते हैं कि उसको जो है वो जबरदस्ती निकाला जाए, उससे इस्तीफा लिया जाए। तो उससे बेहतर है कि बाबर आजम जो है वो खुद इज्जत से इस्तीफा दे कैप्टनसी से साइड पे और अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो बैटिंग के ऊपर दे। तो अब बाबर आजम को चाहिए कि कल जो है वो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे, ना सिर्फ अपनी बैटिंग से बल्कि अपनी जो है वो कैप्टनसी से भी, और पाकिस्तान को जो है वो ये मैच जिताए और अगले जो है वो चारों मैचेस जितवाए पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सके। और कोई मिरेकल ही होगा अगर पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई करे, क्योंकि जिस किस्म की पहले जो है वो परफॉर्मेंसेस दी हैं उसके ऊपर जो है वो नहीं बनता पाकिस्तान का जाना। लेकिन होप्स हो कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करे और एटलीस्ट हमें जो है वो एक क्रिकेट मैच तो अच्छा देखने को मिले, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तमाम मैचेस ही अपने जो है वो जिस तरीके से खेला है, तो होप्स हो कि कल का मैच जो है वो हमें एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने को मिले और क्रिकेट मैच देखकर मजा आए। चाहे फिर आप हार भी जाएं, तो अगर आप अच्छी क्रिकेट खेल कर हारेंगे तो फिर जो है वो इतना दुख नहीं होगा। तो होप्स हो कि पाकिस्तान कल एक अच्छी क्रिकेट खेले और एक अच्छा जो है वो उसका रिजल्ट निकले। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो है वो तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें।